तो गुड मोदी के मॉर्निंग पार्टनर्स। आज की इस सुबह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और बहुत समय से हम इस सेशन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत है। एक 20 साल बिजनेस करने के बाद काफी सारे ट्रेडिशनल बिजनेस किए, और उसके बाद बिजनेस में जैसे होता है उतार चढ़ाव आते हैं। और उस उतार चढ़ाव के चलते करीबन 70,000 रुपये कर्जे में डूबने के बाद एक बिजनेस लाइफ में आया, और उस बिजनेस को दिल से करना शुरू किया। और आज एक रोल मॉडल के रूप में आप और हम सब लोगों के साथ में एक बिजनेस टाइकून के रूप में आज हमारे सामने है मनीष शर्मा त्रिपाठी जी। मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, हर तरह का रोल आप निभाते हैं, और मैं बहुत समय से प्रयासरत था आप सब लोगों को डायरेक्टली उनसे सीखने का मौका मिले। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने उनसे सीखी और आप तक पहुंचाई है। लेकिन आज सफलता के वो जो जो है ना, सूत्र आपको बताने के लिए, वो सीक्रेट्स जिनसे 7 साल में ऐसा कर पाए कि 11 गाड़ियां, जिसमें फोर्ड एंडेवर और जगुआर एक्सएफ जैसी गाड़ियां हैं, और मुझे सौभाग्य मिला था उस गाड़ी की डिलीवरी में जाने का। तो ऐसी शानदार गाड़ियां, कई सारे फॉरेन ट्रिप्स, और जहां लोग 10,000 रुपए की इनकम से 40,000 पहुंचने के लिए महीने में और 40 साल लगा देते हैं, वो आज तकरीबन 40 लाख रुपए, सॉरी, 40,000 रुपए रोज कमाने वाले मनीष त्रिपाठी जी आज आपको और हम सबको सिखाने के लिए आएंगे। वो सिखाने के लिए आएंगे कि कैसे आप और हम इस बिजनेस में उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके, जिनसे स्मार्ट वर्क करके आप कम मेहनत में बिजनेस को तेजी से बढ़ा सकते हैं। वो बताने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि उनका समय हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। मैं आप सब लोगों की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा मनीष शर्मा त्रिपाठी जी को। थैंक यू भैया, आइए, वेलकम। लोकेश जी, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। जी भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। थैंक यू लोकेश जी, इतना अच्छा आपने वेलकम करा। और आपका सेशन सुबह 7:50 पर चालू हो गया था, मैं एंटर हो गया था। इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो आपने दिखाए जिसमें इंडिया के काफी सारे सफल लोगों के दर्शन करा दिए सुबह सुबह। सुरेखा दीदी के, प्रमोद जी के, संजय बगारिया जी के। ऐसे लोगों को देखकर हिम्मत आती है, और ये चीज ऐसा महसूस होता है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और आज आपने बुलाया इसके लिए थैंक यू, क्योंकि ये सेशन करीब मेरे ख्याल से 6-8 महीने से अपना पेंडिंग चल रहा था। सो आज आपके साथ हम बैठे हैं, हम सबके सब बहुत सारी बातें करेंगे। और सुबह की मॉर्निंग बहुत गुड हो गई है आप लोगों के साथ, आप लोगों के चेहरे देखने से। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये जो सेशन है ये हमारे मोदी केयर के अंदर जो भी जितने भी सेशंस होते हैं वो सब रियल सेशंस होते हैं। वो सारी रियल बातें होती हैं। यहाँ पर हम लोग कोई ऐसी मोटिवेशनल बातें नहीं करते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाए कुछ देर के लिए। हम यहाँ पर जितनी भी बातें करते हैं वो सारी भावनात्मक बातें करते हैं, रियलिस्टिक बातें करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपकी जिंदगी के अंदर आकर्षण पैदा नहीं हो, आपकी जिंदगी के अंदर प्रभाव पैदा हो। क्योंकि आज अभी आपने थोड़ी देर पहले इतने अच्छे वीडियोस देखे, मुझे नहीं पता आप लोग कितनी देर पहले आए, बट मैं 7:50 पे आ गया था। तो जिसमें प्रमोद जी का एक वीडियो था। प्रमोद जी कह रहे थे कि मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा समय था कि जब मैं मेरे पिता की चिता को आग नहीं दे पा रहा था, इतने भी पैसे नहीं थे मेरे पास, बट मोदी केयर से मैं आज 35 से 40 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। अब इसमें कोई आकर्षण की बात नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके साथ हो। बट इस बात से एक प्रभाव आया है कि व्यक्ति की लाइफ के अंदर ऐसा था और आज उसकी जिंदगी में ऐसा है। तरुण बजाज जी कह रहे थे कि मैंने कोई दुकान खोल ली थी घर के अंदर। यस, बिल्कुल सही बात है, उनकी वाइफ का बुटीक था और उस बुटीक के नीचे उन्होंने दुकान खोल ली थी कोई। उनके पिताजी ने बोला बहुत धंधा कर लिया तेने, अब तू, मेरा वीडियो बंद हो गया है, अब तू कोई दुकान खो चालू हो गया तो कोई दुकान खोल ले। तो उस पोजीशन से आज वो यहाँ तक पहुंच गए। तो कई सारे साथियों को हम लोगों ने सुना, और ये मोदी केयर हमें एक ताकत देता है ऐसे लोगों को सुनने के बाद। एक ही ताकत देता है बस, और वो ताकत आपके जहन में, आपके दिमाग में, दिल में, आपके अंतर आत्मा में हमेशा रहनी चाहिए कि यार ये कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये फीलिंग सिर्फ हमारे को मोदी केयर के अंदर ही आती है। जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, उनके मन में यही चीज आनी चाहिए कि अब सुरेखा भार्गव जी वहां पहुंच सकती है तो हम भी पहुंच सकते हैं।
जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं उनको ऐसा सोचना चाहिए कि यार वो कर सकते हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक प्लेटफॉर्म है मोदी केयर, जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह तक पहुंच सकता है। अगर मेरा पड़ोसी डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और उसने मर्सिडीज कार खरीदी है, तो मैं इस उम्र में आके कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। मेरा कोई कजन ब्रदर बहुत बड़ा वकील है, और मैं इस एज ग्रुप के अंदर आके 45 से 50 उम्र के वर्ग में आकर कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं वकील बनूंगा। बट इन केस ऑफ मोदी केयर, अगर आप 18 साल से लेके 100 साल तक की आयु में हो, तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखकर सोच सकते हो कि मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। और दोस्तों, हमारी कहानी कुछ इस तरह से है कि मैंने अराउंड मोदी केयर के पहले 7 साढ़े 7 साल पहले मोदी केयर मेरी लाइफ के अंदर आया। जैसे आप लोगों की लाइफ में आया, वैसे मेरी लाइफ में आया। कोई भगवान तो आया नहीं इसको लेके, कोई सपना तो आया नहीं जिंदगी के अंदर कि भाई सुबह तू उठेगा तो तेरे को घर के बाहर एक फॉर्म मिलेगा। हम फॉर्म भरते थे जब मोदी केयर के अंदर हमने ज्वाइनिंग लगाई थी। अभी फॉर्म बंद हो चुके हैं, आजकल ऑनलाइन सबमिशन सबमिट कर देते हैं ऐप से। तो ऐसा तो था नहीं कि भाई सुबह सुबह घर पर अखबार के साथ बीच में फॉर्म आ गया कि इसको भर दो और ऐसा हो जाएगा। लाइफ के अंदर जब आप बहुत सारी काम करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके पास रहता है, तो उन एक्सपीरियंस की वजह से आप बहुत सारी चीजें सर्च करने लग जाते हो। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, साथ साथ वो कुछ ना कुछ व्यापार करते थे, प्रॉपर्टी का काम कर लेते थे, गाड़ियां इधर उधर से बेच दिया करते थे। तो एक बहुत मेहनत कर कर वो पैसा इकट्ठा करते थे। और ये खाली सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, कि हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, हमारे माता पिता ने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है। किसी के घर पर दूध वाले की तरह रोज सुबह जैसे दूध वाला दूध देने आ जाता है, तो ऐसे किसी के घर पर रोज सुबह पैसे देने नहीं आता कोई भी। हमारे घर से हमारे माता पिता निकलते थे, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते थे, पूरे महीने के 30 दिन के अंदर से 30 दिन के 30 दिन काम करते थे, रुपया रुपया बचाकर आपको और हमें पढ़ाते थे। हमें भी ऐसे ही पढ़ाया। दो तीन तीन भाई बहन है, 2 भाई हैं, एक बहन है। एक बहन तो हमारी जयपुर में ही है, लोकेश जी के घर के पास में ही रहती है। ब्रदर कोटा में ही है। हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई करी, जैसे तैसे लग्गे डग्गे करके पढ़ाई करी। 12वीं में हमने व्यापार चालू कर दिया। 32 तरह के बिजनेसेस हम लोगों ने हमारी लाइफ में करे, 32 तरह के। जो जिंदगी का, लाइफ का जो मतलब है ना, वो अप एंड डाउन ही है। हमें मोदी केयर में ही लगता है कि अरे यार यहाँ तो डाउन हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एवरी रिलेशनशिप, जो भी आप जिस भी चीज के संपर्क में ज्यादा रहोगे, वहां आप अप डाउन रहोगे। तो मैं मेरे व्यापार के अंदर, हमने ट्रैक्टर्स का काम करा, 3 व्हीलर का काम करा, इलेक्ट्रिक बाइक का काम करा, पेट्रोल पंप लीज के ऊपर हम लोगों ने लिया, पोल्ट्री का हमारा बहुत बड़ा काम था, इसके अलावा फाइनेंस का हमारा काम था, वर्कशॉप था हमारे पास, बहुत सारी चीजें थी। तो बट बिजनेस अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते थे। और वो सारी चीजों को करते करते 2008 तक काफी मेरे लॉस हो गए, कर्जे हो गए, शेयर बाजार के अंदर चला गया। क्योंकि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता तो बहुत सारी चीजें ढूंढने चल जाता। 2008 में मेरे लॉसेज होने लगे, तो मैं शेयर बाजार में, मैं चलो भाग्य आजमा लेते हैं। वहां पर अब किस्मत ऐसी कि बिना नॉलेज के काम करा। देखिए, नॉलेज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप हर फील्ड में हार जाओगे। नॉलेज है, ज्ञान अगर आपके पास है, आपके पास अगर उसका करने का मेथड आपके पास है, तो आप किसी भी फील्ड में जीत जाओगे। तो नॉलेज थे नहीं, बस पैसा कमाना था। कूद गए शेयर बाजार में, और 3-4 वर्किंग डे में 35 लाख रुपए के नीचे आ गया, 35 लाख रुपीज। और 2008 में मायने रखती थी, मेरी एज भी ज्यादा नहीं थी, मैं बहुत घबरा गया। बट घबराया तो मेरे को लगा कि यार मेरे को 35 लाख रुपए कवर करने हैं। अब जब कोई व्यक्ति एक बार गलत काम के अंदर उलझता है ना, तो गलत 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 में जाता है वो। जब आप सही काम में उलझते हो, सही 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 में जाते हो। तो यही हमारे बिजनेस के अंदर होता है। जब हम एक बार पटरी चेंज करते हैं ना, तो गलत पटरी पे पहुंच जाते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज करो हेमंत सिंह जी कभी बाइक से या कार से रोड पर जा रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड से इन्हें जाना है, तो वह ट्रैफिक है, तो कई बार क्या होता है, हम लाइन चेंज कर लेते हैं, राइट में घुस जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि चलो यार यहाँ से चलते हैं, अभी निकल जाएंगे। मगर वो राइट में घुसने के बाद हम कई किलोमीटरों तक राइट में ही चलते रहते हैं, फिर रॉन्ग साइड में चलते रहते हैं, फिर हम लोग कई किलोमीटरों तक, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है फिर निकलने का। कट भी आता है तो भी मौका नहीं मिलता, ट्रक आ रहा होता है, पुलिस वाला खड़ा रहा होता है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक चालान हमारा कट जाता है, या हमारी गाड़ी ठुक जाती है। ये लाइफ के अंदर होता है, ये यही सब जगह होता है। जब हम गलत ट्रैक पर जाते हैं, गलत 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 गलत। तो मैं वो 35 लाख से निपटा,
अब मन दिमाग और होशियार हो गया, बोले यार इसको तो निकालना है। फिर कुछ गलत पकड़ लिया, फिर कुछ गलत पकड़ लिया, फिर कुछ गलत पकड़ लिया। दोस्तों 2011 तक आते आते मेरी छाती पर 72 लाख रुपए का कर्जा हो गया। 72 लैक्स। मतलब नींद नहीं आए, या सो जाऊं तो सोता ही रहूं, खाऊं नहीं तो नहीं खाऊं, खाऊं तो खाता ही रहूं। मतलब वो ऐसी स्थिति हो रही थी जैसे मैं मजनू बन गया हूं, और सारे कर्जदार जिन्होंने भी पैसा ले रखा है वो सब लैलाए मेरी वही याद रहते थे बस। उनके ही फोटो दिखते रहते थे। डिप्रेशन में, वाइफ से लड़ाई करना, माता पिता से अभद्र शब्दों में बातें करना, बच्चों को बोझ समझना। आप समझ लो, मतलब जो किसी के ऊपर अगर कर जाए तो समझ सकता है मेरी क्या फीलिंग रही होगी उस समय। मतलब मैं इतना डिस्टर्ब था। मैं मतलब सोचता था कि यार ये जिंदगी क्यों हो गई। मैं कई बार सोचता था साला मर जाओ, आत्महत्या कर लो। फिर डर ये लगता था, फिर मन में विचार आता था कि यार मर जाएंगे तो अपने माँ बाप की तो चलो ठीक है उम्र निकल गई, मैं बच्चों को दुनिया भर के लोग बोलेंगे साला डरपोक का बच्चा है, ये है हार गया, हिम्मत हारने वाले का बच्चा है। तो वो चीजों की वजह से रुक जाते। और बट आप जब मुसीबत में हो तो आप जल्दी नहीं निकल सकते हो, बट ट्राई करता रहता है। जब आदमी पानी में रहता है, डूबने को होता है तो हाथ पांव मारता रहता है, कुछ ना कुछ देखता रहता है। ऐसे ही उसी समय हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देख रहे थे। मीनवाइल उसी समय जितेंद्र जैन जी का कॉल आया, और वो आपकी और हम सबकी अपलाइन है। बहुत जबरदस्त लीडर है आपके, और हमारे एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं उनके लिए, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप और हम लोग किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होते बट मोदी केयर में नहीं होते। और वहां पर भी जहां पर भी होते ना हम किसी और कंपनी में, तो वहां पर भी हम लोग गलत ट्रैक पे ही होते और भाग ही रहे होते बस अभी तक। बट जितेंद्र भैया ने फोन करा, हमें बुलाया, सुरेखा दीदी से बुलाया, हमारी ग्रेट गुरु, कंट्री हेड, हमारी मेंटर, हम सबकी इंस्पिरेशन। हम सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, उन जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो मेरे सामने बैठी हुई थी, मुझे सारी चीज समझाई, मुझे और मेरी वाइफ को। और मुझे ऐसा लगा, मुझे कहीं से एक ऐसी उम्मीद की किरण नजर आई कि यार यहाँ से कुछ हो सकता है जिंदगी में। पता है क्यों लगा ऐसा, शशि जी? क्योंकि यहाँ पर लागत कुछ नहीं थी, यहाँ पर पैसा नहीं लगना था। क्योंकि ज्यादातर जगह पर पैसा लगा लगा कर मैं हार चुका था, और पैसा था नहीं कहीं लगाने। और जिस पीरियड के अंदर मैं मोदी केयर की बात सुन रहा था, 2015 मई की बात है, उस समय मैं किराए के कमरे में रहता था। मतलब मेरे ऊपर इतनी लाइबिलिटी थी कि मेरे को मेरा घर छोड़ना पड़ा। मेरा जो पेरेंटल हाउस है ना बहुत बड़ा है, 22,500 स्क्वायर फीट का मकान है मेरा, जहाँ मेरे पेरेंट्स और अवनीश रहते हैं। वहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है हमारे यहाँ। मतलब गाड़ी जब हम लोग वहां से निकालते थे, टू व्हीलर या फोर व्हीलर हेमंत जी, तो सेकंड गियर में गाड़ी निकलती थी हमारी। इतना बड़ा घर छोड़कर मेरे को उन बेवकूफियों की वजह से, लालच की वजह से, जो लालच होता है ना, बड़ा बहुत कुत्ती चीज होती है लालच। मतलब रोड पे ला देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है, जनरेशन बर्बाद कर देता है। और इसके लिए कई सारी कहावतें हमारे देश के अंदर, लोगों लालच बुरी बला है, ये वो कितनी सारी चीजें। मगर वो रियलाइज कब होता है, जब आप उसको भुगतते हो। जब मेरे को मेरा घर छोड़ना पड़ा आधे घंटे के अंदर, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस में रहता था, घर का माहौल खराब करके रखता था मैं। मेरे घर पे मांगने वाले आने का डर रहता था, मुझे डर लगता था मेरे माता पिता की इज्जत नहीं बिगड़ जाए। तो मैं एक 11, 11:30 का एक कमरा मैंने किराए पे लिया था, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे रहते थे। ये पोजीशन थी कि 3-3 महीने तक मैं मेरे दोनों बच्चों की फीस जमा नहीं करवा पाता था पद्मा जी। मेरे पास एक फोर व्हीलर खड़ी थी घर के बाहर, टाटा नैनो, बट मेरे पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे। दैट वॉज द पोजीशन। और ये बात मैं आज फक्र से आप लोगों को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस जोन से निकल चुका हूँ। ये कहानी सबकी ऐसी है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही फंसा था, या मैं अकेला ही उस पोजीशन में था। मैं अकेला ही ऐसा हूं जिसके घर में ऐसे कलेश रहते थे। बट जब आदमी वहां से निकल जाता है ना, और सफल हो जाता है या थोड़ा बहुत बेटर हो जाता है, तो वो बता सकता है कि वो कैसे निकले। सो 2015 मई में मोदी केयर आया। मोदी केयर के अंदर बहुत सारी चीजें समझ में आई। ये समझ में आया कि यार ये कर सकती है ना, मैं कर सकता हूँ। उस समय सुरेखा दीदी की इनकम कितनी थी? 2 लाख रुपए पर डे सुरेखा दीदी की इनकम थी उस समय। और जब ये बोला ना उन्होंने 2 लाख रुपए पर डे कमाती हूँ, तो पूजा जी मुझे पता है क्या लगा?
मैं यार ये सुबह सुबह फेंकने वाली कहाँ से आ गई, वो दिल्ली से आई है फेंकने के लिए। बाई गॉड, यही यही नाम सुना था सुरेखा भार्गव, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में तो चर्चे में रहते थे, देखते रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। सुरेखा भार्गव कौन है? सुरेखा साक्षात बैठी हुई, तो पहली बार तो यही डाउट हुआ है कि सामने क्यों बैठी हुई है, ये है ही नहीं है। क्योंकि कई बार आप किसी व्यक्ति का इतना सुनते हो तो आपको डाउट होता है कि यार ये आदमी कैसे हमारे पास हमारे घर पर बैठ सकता है। और जब बोला मैं 2 लाख रुपए कमाती हूँ, मैं यार ये 2 लाख रुपए कमाती तो ये क्यों आई है यहाँ पर? मैं खुद में ही नहीं ढूंढ पा रहा कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। इनको क्या दिख गया दोनों को मेरे अंदर? ये चीजें, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप इतनी बार हार जाते हो, इतनी बार हार जाते हो, इतनी बार हार जाते हो कि आपको खुद पर ही एतबार नहीं रहता है कि आप कुछ कर सकते हो। कई बार हम लोग कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, वहां से 1 रुपए की भी सेल नहीं आती तो लगता है यार आज साला मैंने कुछ बताया ही नहीं, मुझे बताना ही नहीं आता। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट होता रहता है धीरे धीरे, मैं कुछ नहीं कर सकता। इवन हमारे माता पिता भी इसके अंदर बड़ा सहयोग करते हैं बचपन से ही हमारे। निकम्मे तू कहाँ पैदा हो गया, तू साला गया कुछ नहीं कर सकता, तेरे से मंगाई ये थी और ये लेकर आ गया, गलती से अगर एक बिस्कुट भी गिर जाए तो भी 4 बातें सुनाते थे। तो उसके अंदर भी वो भी सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो रहा है। यार दोस्तों के पास जा रहे हैं तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो भी वो इकट्ठा होता है तो हमारे माइंड के अंदर सेट हो जाता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अब क्या होगा जिंदगी में। बट उन्होंने मुझे चीजें बताई मोदी केयर के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। ये समझ, क्योंकि मोदी केयर को शुरू करना कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, क्योंकि शुरू करने में तो यहाँ कोई लगता ही नहीं है ना। शुरू करने में तो क्या है, आपकी एक आधार कार्ड की फोटो भेज दो, सबमिट कर दो, जय राम जी की शुरू हो गया, एक पेस्ट खरीद लो, जय राम जी। इसको शुरू करना बड़ी बात नहीं है, इसको लंबे समय तक करते रहना बड़ी बात है। और लंबे समय तक जब आप करते रहोगे, क्योंकि सफलता आपको जब भी मिलेगी इस बिजनेस के अंदर जब आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ आप मोदी केयर को कर रहे हो। क्या कर रहे हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। मैंने और अचला ने इसकी शुरुआत करी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने इस बिजनेस से जो चीजें हमने हमारी जिंदगी के अंदर छोड़ दी थी, जो जो चीजें हमने सोचना छोड़ दिया था ना, वो इस बिजनेस से हमारी लाइफ में धीरे धीरे आने लगती। हमने यहाँ पर काम शुरू करा। काम क्या शुरू करा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली हम लोगों की आदत होगी बड़े काम करने की। हम पूरे 30 दिन ऐसी की तैसी कराते हैं, जब जाके 40,000 रुपए कमाते हैं। हम पूरे 30 दिन हमारी दुकान पर बैठते हैं, जब जाकर हम हमारे घर के अंदर चूल्हा जलाते हैं। ये हमारे को हमारे घर वालों ने, हमारे अड़ोस पड़ोस वालों ने, हमारे कई सारे मित्रों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने हमको फोकस कर दिया कि यार इतना करोगे तो मिलेगा। तो मोदी केयर के अंदर करने को कुछ होता नहीं ना, इसलिए हम घबरा जाते हैं, तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको कुछ बेसिक काम करने हैं बस, मगर वो रोज करने, डेली करने। वो क्या करना है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे, अभी अपन समझेंगे उसके बारे में। मोदी केयर में हमने वो बेसिक्स करे, मोदी केयर ने जो हम लोगों को बताया वो करा। जो पूरे वर्ल्ड की जो टॉप लीडरशिप करते करते जो सफल हुई है, उनका पूरा का पूरा जो भी उन्होंने करा वो हम लोगों ने करा करना। सो हम लोगों ने इस बिजनेस में आने के बाद हम बजाज स्कूटर से शुरू करा। 9 महीने में हमने कार खरीद ली। हमने यहाँ से 30,000 रुपये महीना कमाने के लिए शुरुआत करी, तो हम पहले 90 महीने हम यहाँ 85,000 रुपये महीने पे पहुंच गए। हम यहाँ पर 22वें महीने में हम 2.5 लाख रुपए महीना कमाने लग गए। 66वें महीने हमारी इनकम 7 लाख रुपए महीना थी, और फिर ये कारवा चलता रहा। गाड़ियों की बात करें, टाटा जेस्ट से शुरुआत करी। आज नाना करते हुए भी मोदी केयर से मैं अगर मेरी बात करूं तो करीब करीब ये मान लीजिए आप 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की जो मैं गाड़ियां खरीद चुका हूँ यहाँ से इन 7 सालों के अंदर। कई सारी प्रॉपर्टीज खरीद चुका हूँ, किराए के मकान में रहता था, 1 साल के अंदर अपने घर के अंदर आ चुका हूँ। ये पता है मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, दीपक जी, रघुवीर भाई, क्यों बता रहा हूँ ये आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी स्थिति कहीं ना कहीं रिलेट करेगी, क्योंकि हम सबके सब कॉमन फैमिली के लोग हैं। तो ये सारी चीजों में ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूं। तो आपके मन में सिर्फ मैं एक बीज ये डाल रहा हूं कि यार जब हम यहाँ पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। जब हम उस स्थिति से निकल कर यहाँ आगे तो आप भी आ जाओगे। बट हैव पेशेंस, सब्र रखना, और बेसिक्स के ऊपर काम करना।
आज नेटवर्क में करीब करीब 1,500 से ज्यादा लोग हैं जो विदेश यात्राएं कर चुके हैं। मेरे को ध्यान है लोकेश जी, मतलब क्या पोजीशन थी, वंस अपॉन ए टाइम वाली बात है, 2013 के अंदर मेरी वाइफ को ससुराल जाना था, मतलब मेरे मेरे ससुराल, उसके मामा के घर जाना था आगरा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था उस समय, या इतना स्पेयर में पैसा नहीं था कि मैं उसका टिकट करा सकूं कोटा से आगरा की ट्रेन का। तो मैंने बोला आई विल नॉट गो, एंड इफ आई एम नॉट गोइंग, आप भी मत जाओ। अगर मैं नहीं जा रहा हूं, आप भी मत जाओ। मैंने उसको ये बोला। उसने बोला भाई मेरे को इतने सालों बाद बुलाया है, मेरे को जाने की इच्छा है। मैं ठीक है, तुम जाओ फिर तुम्हारे हिसाब से। आदमी क्या बोलता है, आपका पति कई बार ये बोल देता होगा, आपकी पत्नी आपको कई बार बोल देती होगी, पिता आपको बोल देते होंगे, माता, चलो जो करना है तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो। इसका मतलब ये है कि उनकी पोजीशन सही नहीं है। वो चाहते तो हैं आप करो, बट वो आपको आपको पैसा देने में असक्षम है उस समय। तो वो लोग फिर मेरे साले ने आगरा से टिकट उनका कराया, तब वो गए। और मैं घर में उस समय इतना दुखी था, 2013 की बात है ये। मैं यहाँ से अकेला कोटा से जनरल डब्बे में बैठकर मैं वैष्णो देवी चला गया अकेला। मैं अपने आप को इतनी गालियां देता हुआ गया, जनरल डब्बे में बैठा, और मैं दिसंबर में कड़ाके की ठंड, और वैष्णो देवी चला गया, और पूरी चढ़ाई अकेले चढ़ी, और पूरी पूरी चढ़ाई नीचे अकेला उतरा हूं। मेरे को लग रहा है मैं यार कितना वेला आदमी हूं कि अकेला ही चढ़ रहा हूँ, अकेला ही उतर रहा हूँ। आप सोच के देखिए, ये बिजनेस मेरे को अलाउ नहीं कर रहा था इस बिजनेस से पहले कि मैं मेरी वाइफ को या बच्चों को कहीं भेज दूं। आज मेरे नेटवर्क में 1500 से ज्यादा लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं। मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे ससुर जी, मेरे बच्चे, हम कई सारे फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। कई बार मौके मिलते हैं, अभी मिल रहा है, फिर अभी दुबई जाएंगे, फिर अभी वो क्रूज पे जाना है। नॉन स्टॉप मिलते रहते हैं। एक हारा हुआ थका हुआ आदमी इस बिजनेस से वहां पहुंच चुका है। हमारे नेटवर्क में 450 से ज्यादा लोग व्हीकल्स ले चुके हैं। जो व्यक्ति एक स्कूटी और एक बजाज स्कूटर पे था, आज उसके नेटवर्क में कई सारे लोग अपने अपने व्हीकल से घूम रहे हैं। ये सारी ताकत मोदी केयर की है, मगर मोदी केयर में तड़का आपका लगेगा। मोदी केयर अकेले कुछ नहीं कर सकता है। एक हाथ से क्या होता है पता है आपको? वो कहते हैं ना, दोनों हाथ से, दोनों हाथ जुड़ते हैं तो ताली बजती है। एक हाथ से क्या होता है पता है आपको? पूजा जी, एक हाथ से क्या होता है? क्या होता है हनुमान जी? अरे हनुमान राम जी, अपन तो लास्ट मीटिंग में भी मिले थे। हाँ, हनुमान राम जी, एक हाथ से क्या होता है? एक हाथ से सिर्फ चाटा पड़ता है। एक हाथ से ताली नहीं पड़ती, एक हाथ से सिर्फ चाटा बजेगा। तो मोदी केयर के अंदर भी क्या हुआ? अगर हमें सफल होना है तो हमें दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा। दोनों हाथ का मतलब मोदी केयर और आप दोनों को मिलना पड़ेगा। आपको अगर फील्ड में जाना है तो आपका एक्शन भी काम करेगा और साथ में आपका सपना भी काम करेगा। तो ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको सक्सेस मिले। अब करना क्या है इस बिजनेस को करने के लिए? जो मैंने और अर्चना ने करा, या जो जितेंद्र भैया और आभा भाभी ने करा, जो सुरेखा दीदी ने करा, बस फर्क इतना है, किसी ने ज्यादा करा, किसी ने कम करा, बट आप कम से कम इतना तो कर ही लेना कि आप 1-2 लाख रुपए पे पहुंच जाओ। तो सबसे पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। पहला विश्वास आपको यह करना पड़ेगा, सबसे पहला विश्वास। लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको फेथ नहीं होता। फेथ क्या नहीं होता? कि यार ये लोकेश गोयल तो पैसा ही नहीं कमा रहा, जो हमारी अपलाइन है वो पैसा नहीं कमा रही। पहला फेथ ये होता है कि यार ये तो कमा ही नहीं रहा। क्योंकि आप नहीं कमा रहे होते ना उस समय, तो आपको लगता है क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे हम सबको समझते हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है संसार का। अगर आप चोर हो तो आप सबको चोर समझोगे, आप साहूकार हो तो सबको साहूकार समझोगे, आप गड़बड़ हो तो सबको गड़बड़ समझोगे, आप कैरेक्टर लेस हो तो सबको कैरेक्टर लेस समझोगे, आप कैरेक्टरफुल हो तो आप सबको कैरेक्टरफुल समझोगे। तो आप सबसे पहले तो ये विश्वास करिए, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये विश्वास नाम की जो पुड़िया है ना, ये आपको फ्री में मिलती है। ये आपको खरीदनी नहीं है कहीं से भी, आपके अंतर मन से आती है। और अगर आप में विश्वास नहीं है तो अपलाइन से थोड़े दिनों के लिए उधार ले लो। पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी मेरी अपलाइन है, ये 5,000 रुपये महीना कमाती है यार, ये 10,000 रुपये महीना कमाती है, ये 50,000 कमाती है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं। मैं मनीष त्रिपाठी इस मोदी केयर से लाखों रुपया महीना कमा रहा हूं, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो आपकी मोदी केयर की गाड़ी
1 इंच आगे नहीं खिसकेगी, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास। ये विश्वास, जब तक विश्वास की जो डोर रहती है ना, जब तक जिंदा है तब तक आपके रिश्ते जिंदा हैं। आपको विश्वास है, आपको विश्वास है कि आप अभी 9 बजे तक जियोगे तो आप जियोगे। और अगर आपको विश्वास है कि यार मैं 2 मिनट बाद मरने वाला हूं, आप मर जाओगे 2 मिनट बाद ही। ये जितने भी बुजुर्ग लुढ़कते हैं ना ठंड में, वो इसलिए लुढ़क जाते हैं, उनमें से 90% लोग तो सोचते हैं कि यार इतनी ठंड पड़ेगी, मुझे तो जी ही नहीं पाऊंगा, और वो जी ही नहीं पाते फिर। ये सत्य बात है। आपने देखा नहीं देखा, अरे यार रात को तो अच्छे भले थे, खाना खाया है उन्होंने यार, बढ़िया यार, बिल्कुल सही थे, और मैं तो इधर गया और 1 घंटे बाद आया, खबर ही आ गई। क्या खबर आ गई? वो एक्सपायर हो गई, ये खबर नहीं आई। उनको ये विश्वास हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। कई लोगों के मुंह से आपने सुना नहीं सुना, अरे उनको तो पता चल चुका था, उनको पहले से ही पता चल चुका था, उन्होंने, वो तो सबसे मिल लिए थे, सबको बुला लिया था उन्हें, आ जाओ यार सब मिल लो एक बार। ऐसा याद करो, कई बार सुना नहीं सुना, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका था कि यार अब होगा ही नहीं कुछ भी। तो सबसे पहला विश्वास आपको यह करना है कि मेरे को जिसने स्पॉन्सर करा है, या जो मेरा मेंटर है, मैंने कई लोगों को स्पॉन्सर नहीं करा बट मैं कई लोगों का मेंटर हूं। सुरेखा दीदी ने कई लोगों को स्पॉन्सर नहीं करा, बट सुरेखा दीदी कई हजारों लाखों लोगों की मेंटर है। तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि यार मेरा मेंटर पैसा कमाता है, तब ही आपकी मोदी केयर की गाड़ी बढ़ेगी। राइट है लोकेश जी, समझ में आ रही बात? दूसरी चीज आपको फेथ, आपको विश्वास ये करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरा विश्वास ये करना है कि यार ये अगर कमा रहे हैं ना, मैं भी कमाऊंगा। ये पॉजिटिव, ये अपने खोपड़ी का जो जो अपना फ्यूल है ना, दैट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। अरे कमाओ नहीं कमाओ सेकेंडरी चीज है यार, विश्वास तो रहना चाहिए। दुनिया ही विश्वास नहीं कर रही पहले तो अपने ऊपर। अरे माता पिता विश्वास नहीं कर रहे अपने ऊपर, भाई बहन विश्वास नहीं कर रहे अपने ऊपर, पड़ोसी विश्वास नहीं कर रहे अपने ऊपर, प्रोस्पेक्ट विश्वास नहीं कर रहे अपने ऊपर, अपनी परछाई विश्वास नहीं कर रही अपने ऊपर। अरे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, तो खुद को, खुद पर तो विश्वास करो। कोई एक व्यक्ति तो होगा जो खुद पर विश्वास करेगा, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप लोग करवा चौथ पर वो कहानी सुनते हो, जितनी भी महिलाएं और जितने भी पुरुष है ना, सबने सुन रखी है। वो अपनी मम्मियों के साथ बैठा करते थे, जिसके अंदर वो लेडी अपने हस्बैंड को लेकर आ जाती है भगवान से, क्योंकि उसको विश्वास था। भगवानों को विश्वास नहीं था कि जिंदगी दे दूंगा मैं, बट उस लेडी को विश्वास था कि मैं मेरे पति की जिंदगी वापस लूंगी, और वो वापस लेकर मानी, क्योंकि उसको विश्वास था। सो अभी एक आपने मैच देखा होगा आईपीएल का, 2020 का, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन जिसने वर्ल्ड कप जितवा दिया, उसका क्या नाम था, मेरे माइंड से उतर रहा है, अ, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया अभी। वो अकेला, उसकी टांग टूट गई, उसके, मैक्सवेल, थैंक यू हेमंत जी, मैक्सवेल, उस बंदे की टांग टूट गई, इंजरी आ गई, चला नहीं जा रहा। उस बंदे ने 127 रन ठोक दिए और इंडिया को हरा दिया। उसको विश्वास था कि वो जीत जाएगा और कोई प्लेयर नहीं है उसके साथ। और लास्ट मोमेंट पर, तो आखिरी के जब ओवर्स चल रहे थे, जब जीतने के लिए रन चाहिए थे, 30-40 रन चाहिए थे, और बैट्समैन नहीं था कोई भी दूसरा, आउट होते खेल खत्म हो सकता था, तो लोकेश जी वो आदमी अकेला क्रीज पे खड़ा है, रन नहीं लिया उसने। उसने बोला रन लूंगा तो मैं थक जाऊंगा, गिर जाऊंगा, या रन आउट हो जाऊंगा, या ये आदमी आ गया तो आउट हो जाऊंगा। रन नहीं लिया उसने, क्या करा, सिर्फ उसे विश्वास था कि मैं चौके छक्के की मदद से जिताऊंगा। सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट, विश्वास, फेथ खुद के ऊपर। तो आपको विश्वास करना है मैं खुद कमा सकता हूँ इस बिजनेस से, उसके बाद सारी चीजें चालू होती। इस बिजनेस के अंदर हमें बेसिकली जो कुछ काम करने हैं, उन कामों में पहला जो काम है वो है लिस्ट बनानी है। हमें यहाँ पे सूची बनानी है। हमें यहाँ पर, क्योंकि ये बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा, मोदी केयर ज्वाइन कर लिया और कुछ जूम मीटिंग अटेंड कर ली और 1-2 इवेंट पे चले गए, ऐसे नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी केयर चलेगा, तब तक ये प्रोसेस भी चलेगा। व्हाट इज दैट प्रोसेस? जो काम आप करोगे आपका नेटवर्क भी करेगा, दैट इज प्रोसेस। आपको लिस्ट बनानी, डायरी पेन के साथ। अभी हम लोगों ने, लोकेश जी, एक सेशन चालू करा है,
एवरी मंडे 8 बजे हमारा एनसीओपी शुरुआत होता है। अभी हर मंडे हम 15 मंडे तक हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे। अभी गए मंडे हमने लिस्ट की बात करी है, वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखना, आपको सही लगे तो अपने नेटवर्क को बताना। उसमें पूरे हमने 50 मिनट लिस्ट के ऊपर बात करी। लिस्ट क्यों जरूरी है, कैसे बननी है, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। किस चीज की? सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों की लिस्ट बनानी है। लोगों की लिस्ट नहीं बनानी है, सबसे पहले लिस्ट ये बनाइए कि मुझे मोदी केयर क्यों नहीं करना है, या मेरे को मोदी केयर करते समय क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। उन सारी चीजों की लिस्ट बनाओ शशि जी। भाई मुझे विश्वास नहीं है, लिस्ट नंबर 1, मुझे विश्वास नहीं है मोदी केयर में सुरेखा जी पैसा कमाती हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि यहाँ पर सफलताएं मिलती हैं। मुझे विश्वास नहीं है कारें आएंगी लोगों को। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास गाड़ी मिलेगी। लिस्ट बनाइए। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे को, मैं ये काम नहीं कर सकती, वो लिस्ट बनाइए। और जो व्यक्ति आपके पास आया है उसके पास वो सामग्री की लिस्ट दे दो कि भैया पहले इनका निवारण कर। चाहे आपका टाइटल प्लेटिनम हो आज, तो प्लेटिनम तो धूम धड़ाके से बन जाओगे आप, बन सकते हो। यहाँ पर मोदी केयर के अंदर 3-4 अच्छे लोग मिल गए तो आप, बट जीआरडी बनने के लिए, स्मैक मेंबर बनने के लिए, लाखों रुपए महीना कमाने के लिए एक भी शंका नहीं रहनी चाहिए। इफ देयर इज एनी डाउट यू विल बी आउट। एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ना खुद से रिलेटेड, ना सिस्टम से रिलेटेड, ना मोदी केयर से रिलेटेड, ना इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड। तो डाउट की लिस्ट बनाइए। कोई भी डाउट, मैं कर सकती हूँ क्या, मेरी हाइट तो 5 फुट ही है, अरे मैं कर सकता हूँ क्या, मैं तो 7 फीट का हूँ यार, अरे मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। राइट इट डाउन, उसको डायरी पेन से लिखिए अपनी डायरी में, और अपनी अपलाइन के पास जाइए या अपने स्पॉन्सर के पास जाइए और उससे पूछिए कि यार इन सब का निवारण करो, तो बात आगे बनेगी। तो लिस्ट नंबर 1 काय की है, इन सब चीजों को आप लिखिए। और लिखने के बाद इनका एक नोट्स बनाइएगा, और वो नोट्स फिर लोकेश जी को भेजिएगा। और लोकेश जी वो नोट फिर मुझे भेजना, अगर कोई बनाकर आपको भेजे तो, ताकि मैं समझूंगा कि क्या लिखा है लोगों ने। तो लिस्ट काय की बनानी है? पहली, डाउट्स की। जो आपको डाउट है, किस कोई भी डाउट हो, ये भी डाउट हो सकता है रेमन जी, यार करोड़ों रुपए महीना आएगा तो रखूंगा कहाँ, इसलिए मुझे नहीं करना, ये भी डाउट हो सकता है। कुछ भी डाउट हो सकता है। कई पहले के जमाने में लोग बाग अपनी बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते थे, कि मैं पता है ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाते थे? बच्ची होशियार होती थी भी तो उनके डाउट होता था कि यार बच्ची को ज्यादा पढ़ा देंगे तो कल शादी कैसे होगी इसकी। तो डाउट तो अच्छा है, मगर किसी समझदार से पूछ लेते हैं कि भैया तू ज्यादा पढ़ा देगा तो इससे ज्यादा पढ़े लिखे लौंडे भी घूम रहे हैं मार्केट में, कर लेंगे शादी। कोई भी डाउट हो, अच्छा बुरा पूछिए। लिस्ट नंबर 2, हाँ ये उसमें नहीं बता रखा यार अपन ने। लिस्ट नंबर 2, सेकंड नंबर की जो लिस्ट आपको बनानी है, दैट इज मुझे ये मोदी केयर क्यों करना है। पहली लिस्ट तो थी क्यों नहीं करना है, दूसरी लिस्ट है क्यों करना है। आपको आपका कर्जा चुकाना है, आपको आपके पिताजी को हेल्प करनी है, आपको आपकी माता जी की हेल्प करनी है, आप चाहते हो आपके हस्बैंड को 5,000 रुपए महीने की मदद मिल जाए, आप चाहते हो कि यार मेरे को 10,000 रुपए साइड से इनकम हो जाए। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप क्यों करना चाहते हो, आप आपके पापा मम्मी की शादी की सालगिरह के ऊपर एक बढ़िया साड़ी देना चाहते हो, एक बढ़िया उनको कुर्ता पजामा देना चाहते हो, आप रेबेन का एक अच्छा चश्मा खरीदना चाहते हो, आप आपके स्कूटर के अंदर टायर डलाना चाहते हो, आप आपके घर के अंदर पुताई करा, ये छोटे छोटे ड्रीम है हमारे। हमारा कोई ड्रीम ऐसा नहीं कि आज भिड़ते मर्सिडीज लानी है, तो मर्सिडीज आ भी जाएगी तो चला नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम आती नहीं चलानी। तो छोटा छोटा जो भी आपका ड्रीम है, वो सारे ड्रीम की लिस्ट बनाओ। छोटा ड्रीम, उससे बड़ा ड्रीम, उससे बड़ा ड्रीम, फिर उससे बड़ा ड्रीम। ये नहीं कि भिड़ते आप पहला ड्रीम लिख दो कि मैं मोदी केयर इसलिए करना है क्योंकि मुझे मोक्ष की यात्रा पे जाना है। और मोक्ष बाद में आएगा, पहले आर्थिक व्यवस्था सही होनी चाहिए। जिनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं रहती ना, उनको मरते समय चैन नहीं पड़ता है। और जो जो आराम से संपन्नता के साथ मरते हैं ना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। आज महात्मा गांधी जब एक्सपायर हुए, जब उनको बंदूक मारी नाथूराम गोडसे ने, तो महात्मा गांधी के मुंह से क्या निकला? हे राम। क्योंकि वो जो करना चाहते थे, जो पूरी लाइफ उन्होंने जिसमें दी, वो कर कर मरे। वो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, अंग्रेजों को भगा दिया उन्होंने, संतुष्ट होकर गए। तो ऐसे ही हमें क्या क्या पाना है लाइफ के अंदर, वो लिखिए आप। लिस्ट नंबर 3, लोगों की लिस्ट बनाई। हमारी लिस्ट अगर कमजोर है तो हमारा धंधा कमजोर है। आप में से कितने लोग हैं जिनका धंधा कमजोर है? हाथ खड़ा मत करिएगा। आपकी लिस्ट चेक करिए, लिस्ट कमजोर है आपकी।
चेक करिए, जिस दिन आपने बिजनेस शुरू करा था उस दिन आप रोज 4 5 7 नाम लिखते थे। आज आप डायरेक्टर हो गए, सीनियर डायरेक्टर हो गए, ईडी हो गए। अब आप, आपकी लिस्ट के अंदर महीने में 2 लोग जुड़ते हैं। रोज एक 5 रुपए का पेन, 10 रुपए की डायरी, ये फॉर्मूला है इस बिजनेस का, ये जेब में रखिए। हमारे परमजीत जी हमेशा एक डायरी और पेन जेब में रखते हैं। मंडी में कोई भी आदमी आता है उससे नाम पूछ लेते हैं, बेटा नाम बता तेरा, कौन से गांव से। वो लिस्ट आपकी जेब में रहनी चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए। उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, बाद में कॉल करते रहो उसको। लिस्ट रुक जाएगी, धंधा रुक जाएगा। तो पहला बेसिक है, लिस्ट के ऊपर काम करिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये तीनों तरह की लिस्ट आपके पास रहनी चाहिए। दूसरे नंबर का काम है आपका, इस बिजनेस के अंदर जब आप आ जाते हो, लोग तो हो गए भाई, आप आपके घर में शादी कर रहे हो। अब मैं नीतीश की शादी कर रहा हूं, अब शादी कर रहा हूं, डायरी में मैंने नाम भी लिख दिया, 1000-1500 लोग। अब नाम लिख भी दिए, हलवाई को भी बुला दिया, अब मैंने लोगों को न्योता ही नहीं दिया, तो लोग आएंगे कैसे? तो आपने लोगों के नाम तो लिख दिए। हम दूसरी गलती क्या करते हैं इस बिजनेस में, कि नाम तो लिख देते हैं मगर उन्हें बुलाते ही नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं करते। क्योंकि जब हम कांटेक्ट करने की सोचते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको पावरफुल बनाइए। सबकॉन्शियस माइंड को सिखाइए कि यार जो तू कर रहा है सही कर रहा है। जब आप सबकॉन्शियस, आप किसी को, अब मैं लोकेश जी को फोन करने वाला हूँ, हेलो, हाँ लोकेश जी को बात करनी है, नाम देख लिया और आज प्रिपेयर कर लिया कि यार लोकेश जी को फोन करूंगा, यार अभी 25 तारीख को अक्षय दत्ता का प्रोग्राम है, उस इवेंट के अंदर मैं इनको बुलाऊंगा। अब जैसे मैं फोन उठाऊंगा तो सोचूंगा, अरे यार ये लोकेश गोयल तो खा जाएगा मुझे, ये तो आएगा ही नहीं, गारंटी है मेरी, ये तो उस लड़की से समझ ही नहीं पाएगा। और लोकेश गोयल को क्या जरूरत है यार, इसको इतना बड़ा मोबाइल का काम है, इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है। अब ये कौन बोल रहा है मेरे को? लोकेश जी बोल रहे हैं क्या? ये मुझे मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जब आपके लिए किसी के लिए बुराई करेगा तो जिकारा तिकारा सब हटा के गाली गलौज से बात करता है वो डायरेक्ट ही। और कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको पॉजिटिव मन से कि सबको रिस्पेक्ट देके बात करेगा। ये नोट करिएगा आप। जब गुस्सा आएगा ना तो ऊट पटांग बोलते हैं हम किसी के लिए भी। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है, मत कर फोन, मत कर फोन, मत कर फोन, कुछ नहीं होगा, टाइम खराब होगा, तेरे को नेगेटिव करेगा। आप क्या करते हो? हटाया, बाद में करेंगे। दैट इज प्रोकास्टिंग। हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, और वो 25 तारीख निकल जाएगी, बाद में हम डायरी खोलेंगे, यार इसको भी बुला सकते थे, इसको भी बुला सकते थे, इसको भी बुला सकते थे, हम किसी को नहीं बुलाते। और वो हाथ में 10 टिकट में से 2 टिकट हमारे काम आते हैं, 8 टिकट धरे रह जाते हैं। 2 कौन? मैं और मेरी पत्नी। वही 2 ही जने पहुंच जाते हैं, बाकी 8 जने नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमने लोगों को कांटेक्ट नहीं करा। इस बिजनेस के अंदर लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। राम मंदिर बना, अभी बहुत बड़ा धमाका हुआ, क्या हुआ? आपके घर पर लोगों ने चावल देने आए नहीं है, कांटेक्ट और इनवाइट करा नहीं करा? आप गए क्या? आप नहीं गए, मगर उन्होंने अपना काम करा। आपके घर में शादी के कार्ड आते हैं, अभी शादी के कार्ड पड़े हुए हैं सामने, 7-8 शादी के कार्ड है। अब इनमें से मुझे किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है मेरी इच्छा है, उन्होंने उनका काम कर दिया है। तो लोगों को कांटेक्ट करिए। अब हमारे काजल जी हैं गुड़गांव से, अपने रेवाड़ी से, अब क्या करते हैं, विजिटिंग कार्ड रखते हैं हमारे अपने साथ। लोकेश जी पूरी टीम के अंदर मैंडेटरी विजिटिंग कार्ड बनवाओ, सबके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। साला एलआईसी का एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बाद में परीक्षा देता है, उसका बॉस उसको एक कार्ड की सलाह दे देता है, कार्ड की डब्बी होनी चाहिए तेरे पास, हमेशा कार्ड जेब में रखता है। और क्या चल रहा है आजकल हेमंत जी? आजकल सर ये फलाना टीम का XYZ इंश्योरेंस कंपनी में हो, तो आपके पास कार्ड रहना चाहिए। अलग अलग तरह के 3-4 तरह के कार्ड बनवा लो, किसी के अंदर सप्लीमेंट से रिलेटेड बनवा लो, किसी के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनवा लो, किसी के अंदर कॉस्मेटिक से रिलेटेड बनवा लो। कितने के कार्ड बनेंगे? 1000 रुपए के तीनों कार्ड बन जाएंगे आपके, काफी सारे, 300-300, 400-400 कार्ड बन जाएंगे। कोई महिला मिली जो चुर्रियां हो रही है, और बहन जी क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं जी, आजकल तो स्किन के ऊपर काम करते हैं, ये दाग वगैरह जिनके हो जाते हैं, जिन महिलाओं के, उनके लिए हम लोग ये काम करते हैं। कोई काश्तकार मिल जाए, और भाई साहब क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, आजकल हरित क्रांति मिशन के ऊपर काम चल रहा है, और आजकल हम क्या है, खेती बाड़ी के ऊपर लोगों को सलाह देते हैं, पानी कैसे बचे, ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा कैसे हो, वो उसके काम की चीज हो गई। कोई बीमारी से रिलेटेड है तो उसको बीमारी वाला कार्ड दे दो, 2-3 कार्ड जेब में रखो, फट लगे से उसे पकड़ा दो, कॉन्टेक्ट हो गया।
फिर उसको इनवाइट कर दो कि यार ऐसी ऐसी जगह हम कर रहे हैं, तू आ जाना। ये बड़ा पावरफुल होना चाहिए। इनविटेशन, किसी को इनवाइट करो, दैट शुड बी इनविटेशन। ग्रीड होनी चाहिए उसके अंदर, उसके लिए हुक होना चाहिए कि तेरे को आना है, मैं तुझे बुला नहीं रहा हूं, तेरे को आना है। पुश एंड पुल होना चाहिए उसके अंदर। अक्षी आ रही है अभी जयपुर के अंदर, अक्षी, शी इज कमिंग अभी। इतना भयंकर पुल होना चाहिए आप लोगों के वहां पर। 14 लाख रुपए महीना कमाती है, 14 लाख रुपए महीना। आप और हम सब मिलकर, हम 100 लोग बैठे हैं करीब अभी, हम सब मिलकर 14 लोगों के नाम नहीं ढूंढ सकते जो 14 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अपार्ट फ्रॉम मोदी केयर। ढूंढ के बताइए। अब आपके आपके शहर में एक ऐसी बच्ची आ रही है जो 14 लाख रुपए महीना कमाती है, 28 साल की लड़की है, जिंदगी जीती है क्या? उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी को बुलाने की। 5 मिनट के अंदर बुलाया और काम नंबर 3, लोगों को बुला दिया, लोग आ भी गए। काम नंबर 3, STP। शेयर करिए, शेयर करना है आपको इस बिजनेस के अंदर। क्या शेयर करना है? प्रोडक्ट शेयर करना है। मोदी केयर के प्रोडक्ट के साथ सॉल्यूशन की बात करनी है। किसी की एलर्जी हो रही है तो उसको आपको बताना है कि भैया ये गार्लिक पल खाओ, ये इंटेलेक्ट खाओ, आप टी ट्री ऑयल में नारियल का तेल मिला के लगाओ, आपकी स्किन की एलर्जी खत्म हो जाएगी। सॉल्यूशन दीजिए। किसी के हेयर फॉल हो रहा है तो सॉल्यूशन दीजिए। प्रोडक्ट को हमें बताना है, बताना नहीं है, दिखाना है। हम गलती क्या करते हैं? हमारे नेटवर्क में गलती क्या हो रही है पूजा जी, महेंद्र भाई? गलती क्या हो रही है? हम लोगों को मोदी केयर का प्रोडक्ट बताते हैं, दिखाते नहीं है। आप अमिताभ बच्चन जैसे बनोगे, आज नहीं हो। आपको प्रोडक्ट बताना नहीं है, प्रोडक्ट दिखाना है। मैंने तो आज तक प्रोडक्ट बताया ही नहीं है। कोई मेरे से बोलता ना, ले बता यार क्या है तेरे प्रोडक्ट, हो तेरे वो आता है। मैं अभी टाइम नहीं है यार। तेरे घर आऊंगा, तू मेरे घर आ, क्या चल उधर बैठते हैं वहां, देख देख। मैंने आज तक जितने भी मोदी केयर के, मेरी वाइफ मेरे को बहुत शाबाशी देती है, आपकी भाभी लोकेश जी अचला, क्या ना, आपने जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट दिखाया है ना, वो सब प्रोडक्ट लेते हैं। वो बिल्कुल सत्य बात है। आप खुद सोच के देखो, जितने लोगों को आपने प्रोडक्ट दिखाया है, अलग कोई माइकल लाल ऐसा है जो प्रोडक्ट नहीं लेता हो आज? एक माइकल लाल ढूंढ के बता देना। जरूरी नहीं हो 3,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट नहीं ले रहा हो, वो 300 का ही ले रहा होगा, वो 30 का ही ले रहा होगा, ले रहा होगा। गारंटी है मेरी। एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दो कि आपने प्रोडक्ट किसी को डेमो दिखाया और वो लेता नहीं हो। कहीं ना कहीं या तो आपके दिखाने में कमी थी, आप जल्दीबाजी में कुछ गलत बोल गए, आपने कुछ गलत शब्दों का चयन कर लिया। मेरा दूध वाला, मैंने उसको सिल्वर डिप है, सिल्वर डिप और बियॉन्ड ब्लू और नारियल का तेल, नारियल का क्या, सॉरी, इसका सरसों का तेल, ये 3 चीजें मैंने दिखाई उसको। कितने साल हो गए किम में? 19 की बात है, 18 या 19 की बात है लोकेश जी। लोकेश जी हर महीने का 2,500-3,000 रुपए का सामान लेता है। आपका दूध वाला आपसे पैसे मांगता होगा, मैं मेरे दूध वाले से पैसे मांगता हूँ हर महीने। दूध फ्री आ रहा है मेरे 5-6 साल से, बालाजी की सौगंध खा के बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर डिप का मैं एक दिन डेमो दिखा रहा था मेरे ऑफिस में, वो आया पैसे मांगने में, तू इधर आया यार, अभी देते हैं, तू बैठ 5 मिनट। और सिल्वर डिप का डेमो दिखाया, उसने तो नहीं लिया, वो ले गया। बोले यार हमारे तो चांदी का काम है, बियॉन्ड ब्लू ले गया। वो पीतल के सारे उसके बर्तन, बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उन्हें, उनके जो कंटेनर्स होते हैं, बियॉन्ड ब्लू से साफ करता है। सरसों का तेल जब आया तो मेरे को बड़ा भारी लगता था, मैं यार ये क्या बिकेगा। वो दादा गुरु हर महीने कितने पैकेट ले जाता है? हर महीने पूरा कुटुंब में बांटता है वो, 15 पैकेट हर महीने लेके जाता है। मतलब लोकेश जी मेरे बेटे की तो लॉयल्टी उससे चल रही है। मैंने बोला आईडी लगा लो, बोला आईडी आईडी नहीं लगाऊंगा। और मेरे बेटे की लॉयल्टी हर महीने उससे हो जाती है। आपका दिखाया हुआ काम आएगा, बोला हुआ काम नहीं आएगा। मैं अभी मेरे एक दोस्त के बारे में सोच रहा था कुछ दिनों पहले। उसका दोस्त, मेरे दोस्त का बेटा बड़ा बदतमीज है, हनुमान जी, परमजीत जी, जो उसका बेटा है ना, बड़ा बदतमीज है। हम लोग कहीं पार्टी में गए तो कि वहां पर उसको बोला, कॉफी वाली एक लेडी थी, उसने बोला कि बेटा ये कॉफी तुम्हारे पापा मम्मी को उधर दिया, सबको बांट दो। रात का टाइम था, 11:30-12 बज रही थी। लोकेश जी वो बच्चा है, तो क्या बोला उस बेचारी लेडी से,
क्या बोला था? हाँ, मेरा काम नहीं है, ये नौकर हूं क्या मैं आपका? और हम एक्चुअली शॉक हो गई सुन के, तो मुझे पता, मैं भी शॉक हो गया, मैं यार ये कैसे बोल गया। अब यार अपन तो मनन करने वाले लोग हैं। मैं साइकिल चलाते चलाते सोचता रहा, पैदल वॉक करते करते सोचता रहा। तब मेरे समझ में आई, क्योंकि वो लड़का भी ऐसा ही है, मेरा दोस्त भी ऐसा ही है, और मेरे दोस्त के पिताजी भी ऐसे ही हैं। उनको किसी ने बताया नहीं, उस बेटे को, कि तेरे को ऐसे करना है। कि मैं ध्यान से सुनना, कि मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूँ बात, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है, अपने बच्चों को दिखाया है कि हम ऐसे हैं, तो वो भी ऐसे हो गए। अगर आप आपके बच्चों को, क्योंकि अपन कहते हैं ना, अरे बहुत संस्कार अच्छे दिए, अरे बहुत अच्छे संस्कार दिए आपके माँ बाप ने, अरे आपने आपके बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए, ये लाइन ही गलत है। ये लाइन ये है कि यार आपने आपके बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिखाए। मैं मेरे बड़ों के पैर क्यों छूता हूं? क्योंकि मेरे माँ बाप उनके बड़ों के पैर छूते हुए दिखे मुझे। मोदी केयर के अंदर भी आपको प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। दिखी हुई चीज ज्यादा देर याद रहती है, समझ में आती है। मैं कहता हूं हफ्ते में एक ही डेमो दिखाओ। 10 लोगों को प्रोडक्ट बताने से ज्यादा बढ़िया है हफ्ते में एक प्रोडक्ट का डेमो दिखा दो, बस वो काम आएगा। काम नंबर 3-4, आपको यहाँ पे काम नंबर 4 है, फॉलो अप। फॉलो करिए। जिन लोगों को आपने मोदी केयर में इनवाइट करा, जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई, जिन लोगों को आपने इवेंट में बुलाया, उनसे 24 से 48 घंटे में बात करो। उनके पास जाओ, भैया क्या अच्छा लगा, आप आइए हमारे साथ मिलके कुछ बढ़िया करते हैं। जिन लोगों को आपने 2 साल पहले ज्वाइन कराया, आज वो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, तो उनको टच में रहिए, उनको रेगुलर टच में रहिए उन लोगों को। नहीं तो काम मामला खराब हो जाएगा। फॉलो करिए अपनी अपलाइन को, सबमिशन में रहिए अपनी अपलाइन के। हम अपलाइन को धतूरा समझते हैं, हम अपलाइन को बेवकूफ समझते हैं। यस और नो? हम सोचते हैं साले इसको क्या पता है, इसको तो मैं मिल गया, मुर्गा मिल गया हूँ, ये तो बढ़िया काम कर रहा हूँ मैं, इसके तो कुछ नहीं है, ऐश कर रहा है ये तो। ऐसा नहीं है भैया, वो बहुत होशियार आदमी है, उसने आप जैसे व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया है। वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत समझदार है। वो अपनी अपलाइन के प्रति सबमिट रहिए। आपकी अपलाइन आपका भला चाहती है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, माता पिता से भी ज्यादा अगर आपके बारे में कोई सोचता है ना, ये मेरा कथन गलत हो सकता होगा, मे भी हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, बट ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। माँ बाप से भी ज्यादा अगर आपके भविष्य के बेटरमेंट की सोचता है एक एज के बाद, तो एक अच्छी अप्लाई नहीं सोच सकती। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पिता के 4 बेटे हैं। अब आप बन गए करोड़पति, एक बेटा रह गया रोड़पति। तो आपके पिताजी माताजी ये सोचेंगे कि यार ये तो यही रह गया बेचारा, ये इतना ऊपर पहुंच गया, यार ये ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच जाए। मगर अपलाइन हमेशा ये सोचेगी जो ज्यादा बढ़ रहा है बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। ये प्रैक्टिकली ट्रूथ है। अपन जब थ्योरेटिकली सोचेंगे ये काम नहीं करेगा, पर प्रैक्टिकली ट्रूथ है ये। तो आपको आपकी अपलाइन के प्रति सबमिट रहना पड़ेगा। सबमिट, सबमिट, सबमिट। हनुमान जी ने सबमिट रहे राम जी के प्रति, सबमिट रहिए। अपलाइन ने बोला ऐसा कर बेटा, 3 डेमो दिखा, ले बेटा अक्षय आ रही है जयपुर के अंदर, 20 लोग तुझे बिठाने हैं। और सर मैं कैसे बिठाऊंगी, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे पास तो यही नहीं है, साला उस दिन तो संडे पड़ गया, लोग अपने घर के काम निपटाते हैं, अरे सर उस दिन तो मंडे है, लोगों की नौकरियां रहती है। आपने जब ये कसम खा ली है कि अपलाइन की बात नहीं माननी है, तो आपके पास हर चीज के 100 बहाने मिल जाएंगे। और आपने अगर एक प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी अपलाइन ने जो मुझे कह दिया वो मुझे करना है, तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा, कभी भी कोई बहाना नहीं रहेगा। आज मैं सबमिट हूं सुरेखा दीदी के प्रति। वो मेरे से कहती है ऐसा कर। मेरी बीच में तबीयत खराब हुई ना लोकेश जी, तो मेरे को डॉक्टर ने, आपको तो पता ही है सर, डॉक्टर ने कह दिया था 300-400 मीटर भी नहीं चलना। सुरेखा दीदी से बात हुई तो उन्होंने बोला क्या हो गया भैया ये और वो। क्या बोलती है वो मेरे को अगले दिन ही दोबारा फोन करके, बोले भैया अभी घर से निकलो और 1 किलोमीटर घूम कर आओ। मैं दीदी मेरे बहुत दर्द होएगा, 1 किलोमीटर होने में 3 घंटे लग जाएंगे। क्या बोली? लगने दो 3 घंटे, कोई मोदी केयर नहीं करना, अभी जाओ। और टाइम हो रही थी 11:30 बजे, मैं निकल गया। मैं 2:30 बजे वापस आया। इतनी हिम्मत आई मेरे शरीर में उस दिन, इतनी ताकत आई कि यार मैं चल सकता हूँ। और आज आज वेडनेसडे, आज 21 किलोमीटर का दिन है मेरा, वेल वेडनेसडे, 21 किलोमीटर चलता हूँ मैं वेडनेसडे के दिन। ये 1 साल पहले मैं चलने में सक्षम नहीं था, बट मैं सबमिट हुआ मेरी अपलाइन के प्रति। उसने जो बोला वो करा, जो अपलाइन बोले वो करो, क्योंकि अपलाइन कभी भी आपको गलत काम नहीं बोलेगी। तो अपनी अपलाइन के प्रति समर्पण रहिए। आप जब आपके अपलाइन के प्रति
आपको में से कितने लोगों को लगता है कि आपकी डाउनलाइन आपकी बात नहीं मानती? हाथ खड़ा नहीं करना है। लगता ही नहीं लगता? जब जब आपके सवाल आए तब तब आप ये सोचना आप कितनी बात आपकी अपलाइन की मानते। जब आप आपका ये सवाल करोगे कि यार मैं मेरी अपलाइन के प्रति सबमिट नहीं हूं, तो आपको जवाब मिल जाए। हम चाहते तो ये हैं कि हमारे बच्चे हमारी बुढ़ापे में सेवा करें। हम चाहते ये हैं कि हमारे बच्चे हमारे को इज्जत दें। मैं सेम टाइम पर हम ये चाहते हैं कि हम हमारे माता पिता से दूर रहें। दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको आपके अपलाइन के प्रति सबमिशन में रहना। ये 4-5 चीजें आपको रेगुलर बेस पे करनी, कुछ कमिटमेंट्स करने, कुछ छोटी छोटी चीजें आपको अपने अंदर लेकर आनी है। कमिटमेंट क्या करने? 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जो प्रोडक्ट मोदी केयर में आता है और जो प्रोडक्ट मेरे घर में काम में आता है वो मोदी केयर का ही होगा। अब मोदी केयर में दाल नहीं आती तो उसका मतलब ये नहीं दाल खाना छोड़ दो। अगर मोदी केयर में दाल आती है तो आपको दाल मोदी केयर से ही लेनी। हमारे घर में छोटे चावल बनते थे, बट मोदी केयर में जब से चावल आया है हमने कड़ी खाना छोड़ दिया है। अपने राजस्थान में ज्यादातर कड़ी खाते हैं लोकेश जी, पोना जिसको बोलते हैं। मगर जब से मोदी केयर का चावल आया मोदी केयर का चावल खाते हैं। तो जो प्रोडक्ट मोदी केयर के अंदर आता है वो मेरे को अनकंडीशनली मोदी केयर का ही यूज करना है। हम मोदी केयर के प्रोडक्ट को तो यूज नहीं कर रहे, लोगों को बता रहे। आपकी आंखें समझ जाएगा, सामने वाला भी 2 रोटी खाता है, समझ जाएगा आप सेल्समैन हो। आप सेल्समैन हो या आप एंटरप्रेन्योर हो। मर्सिडीज के शोरूम में जाओगे तो वो व्यक्ति हीरो बुक से, काइनेटिक होंडा से या बजाज स्कूटर से या अल्टो से, नैनो से आकर मर्सिडीज बेचता है तो सेल्समैन है। और वहीं पर ही मर्सिडीज का जो ओनर है या मर्सिडीज की गाड़ी जो चला रहा है वो जब आपको बताता है तो वो सेल्स नहीं कर रहा, वो शेयर कर रहा है। शेयर करने की बात वाले पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि सेल्समैन पर। सेल्समैन को तो कहते हैं साला अपना मतलब साध रहा है। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करोगे तभी तो शेयर करोगे ना। तभी तो आप बता पाओगे ना आंवला आंवला कितना खट्टा है। तभी तो आप बता पाओगे नोनी कितनी मीठी है। तभी तो आप बताओगे कि एयर प्यूरिफायर से क्या फर्क पड़ा है, आपको एनवायरो चिप से क्या फायदा हो रहा है, आपको जिनसेंग से कितनी एनर्जी मिलती है, इंटेलेक्ट से आपको क्या फायदा हो रहा है। ये कब बता पाओगे? जब आप खुद उसको यूज करोगे। पहला काम आपको किसी भी सूरत के अंदर हमारे बिजनेस में जो पहला कमिटमेंट लेना है दैट इज मुझे 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। कमिटमेंट नंबर 2, मुझे 2 डेमो रोज दिखाने हैं। 2 डेमो रोज बताने नहीं है, 2 डेमो रोज दिखाने। अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे 2 दिन में 2 डेमो दिखाने, 3 दिन में 2 डेमो दिखाने, 7 दिन में 2 डेमो दिखाने, अरे मुझे महीने में 2 डेमो दिखाने। कोई कमिटमेंट होना चाहिए। बिना कमिटमेंट के दौड़ लगा रहे हैं। क्या कमिटमेंट है यार आपका? अपने आप से पूछो, क्या क्या कमिटमेंट ले रखा है आपने कि यार मेरे को महीने में ये करना है? क्या कमिटमेंट है? 1 दिन में ये करना है? विदाउट कमिटमेंट दौड़ लगा रहे हैं। मेरा आज का कमिटमेंट है मुझे आज किसी भी सूरत में 25,000 स्टेप करने हैं। चाहे मैं घर के अंदर करूं, चाहे छत पे करूं, चाहे मैं शादी ब्याह में जाकर गाड़ी दूर खड़ी करूं, चाहे मैं ऐसे फार्म पैदल पैदल जाऊं, मेरा कमिटमेंट है क्योंकि मैंने कमिटमेंट ले रखा है। मुझसे कौन पूछ रहा है? क्या लोकेश जी फोन करके पूछेंगे क्या? मैं खुद से रात को 12 बजे पूछूंगा बेटा क्या हुआ। रोज का 2 डेमो का कमिटमेंट लीजिए। रोज होम मीटिंग करनी है, रोज प्लान दिखाने कमिटमेंट लीजिए। कमिटमेंट करिए, अच्छी बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़नी है, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो, आप एलन मस्क की किताब पढ़ो, आप एपीजे अब्दुल कलाम की किताब पढ़ो, आप चाणक्य की किताब पढ़ो। कोई किताब तो पढ़ो, 2 पन्ने रोज तो पलटो। एक किताब आपको कितनी ताकत देती है आप सोच नहीं सकते। किताब के कोटेशन से लिखो। मेरी 3 डायरियां बनी हुई किताब से लिख लिख कर कोटेशन। मैं ये मीटिंग रात के 9 बजे तक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कई सारी किताबें पढ़ता हूँ, कई सारी चीजों को मैं मेरे माइंड। ऑनलाइन किताब पढ़ो, या आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। एक कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, गूगल के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आपको अच्छा बनना पड़ेगा। मोदी केयर ने भी आपके लिए माई शॉप एक ऐप लेकर आ गई। उस ऐप को यूटिलाइज करिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए। मोदी केयर को प्रमोट करिए। साथ ही साथ जब भी समय मिले सुरेखा दीदी के, अक्षय जी के, मनीष त्रिपाठी के, लोकेश जी के, जितेंद्र जी के कुछ अच्छे वीडियोस सेव कर कर उनको सुनते रहिए। क्योंकि जैसा आप इसके अंदर डालोगे वैसे ही तो निकलोगे।
अगर हम दिन भर रील्स देखते रहेंगे, दिन भर हम लोग रसोड़े में कौन था यही देखते रहेंगे, तो हमारा भी यही भविष्य होगा। अक्षय दत्ता की वीडियो देखो कैसे वो बच्ची ने काम करा, सुरेखा जी की वीडियो देखो कैसे उन्होंने घूंघट में काम करा। जैसा बनना चाहते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अब कितना आसान तरीका है, गूगल के ऊपर बैठ जाओ, देखते रहो, कहीं पे भी बैठो। आप रसोई में रोटियां बना रही हो, वीडियो चला के बैठ जाओ। आप अगर बाथरूम के अंदर हो, फ्रेश होने गए हो, तो अपने कान में ईयरफोन लगा लो, सुनते रहो। तो ये तो कहीं किताब में तो नहीं लिख रहा ना कि भैया फ्रेश होते समय गूगल पे कोई वीडियो नहीं देखोगे, कहीं नहीं लिख रहा। ये तो आपने सोच रखा हो कि अरे यार वहां कैसे ले जाएंगे। जब दुनिया भर की गंदी सोच ले जा सकते हो वहां पर, तो अच्छी सोच भी ले जाओ यार। तो आप गूगल को यूटिलाइज करिए, अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर अपना काम करना शुरू करिए। जब आप अच्छे अच्छे काम करना प्रयास करेंगे तो अपने आप जीत जाएंगे। देन ये जो हमारा धंधा है, ये एलटीडी प्रोसेस के ऊपर काम करता है। एलटीडी, लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेटेबल। मैंने परसों एक मीटिंग में एक बात बोली थी कि मुझे ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करना है। ये मैं कब बोल सकता हूं, जब अगर मैं लोगों को नहीं सिखा रहा हूं। मैं लोगों को नहीं सिखा रहा हूं तो मेरे को काम करता रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। मोदी केयर के अंदर पूरी जिंदगी अगर काम करना है तो इससे बढ़िया कि नौकरी कर लो यार। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा मजा है, एक मोर मीनिंगफुल लाइफ आप जियो, तो आप लोगों को सिखाओ ये चीज, डुप्लीकेट करो, लोगों की मदद करो। अच्छा यार चलो ठीक है, शशि थापा जी लिस्ट बनाना मैं सिखाता हूँ, मैं आता हूँ आपके घर पे, घर ही जाओ, इनसे बोलो चलो इधर 4 पड़ोसी का नाम लिखो, इधर 4 पड़ोसी का नाम लिखो। अच्छा आपके बचपन की 2 सहेलियों का नाम बताओ, चलो आपके 2 मामा ससुर का नाम बताओ, 2 आपके ताऊ ससुर का नाम बताओ, चलो आप ऐसा करते। क्या हुआ ये, आपने उनको सिखा दिया। अरे आपको आईडी लगाने नहीं आती परमजीत जी, तो रुको मैं आ रहा हूँ आपके घर पे। इनके घर पहुंच गए, लो परमजीत जी देखो ये खोलो, ऐप खोलो, यहाँ पर डिटेल भरो, सबमिट कर दो, ऐसे स्कैन कर लो, ऐसे डाउनलोड कर लो, सिखा दिया। जब आप लोगों को सिखाओगे तो लोग करने लग जाएंगे। लोगों को हिम्मत दो कि हाँ यार तुम कर सकते हो, बेटर कर सकते हो यार। जब लोग करने लग जाएंगे, आज मेरे नेटवर्क में अगर 1000 लोग भी 1 घंटा रोज मोदी केयर कर रहे होंगे तो मेरा डुप्लीकेशन हो गया ना, 1000 घंटे रोज काम हो रहा है ना। मैं नहीं कर रहा तो भी मेरा काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सीखा, लर्न, फिर मैंने लोगों को टीचेबल सिखाया, और थर्ड मैंने वो चीज डुप्लीकेट करा दिया। परमजीत जी भी लोगों को सिखा रहे हैं, लोकेश जी भी लोगों को सिखा रहे हैं। समझ में आ रही है बात को? तो इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करना है, तो लोगों को सिखाइए और डुप्लीकेट करिए, और ये चीजें सिखानी है। और फाइनली इस बिजनेस की बैकबोन, इस बिजनेस जो टाइम होने वाला है, इस बिजनेस की बैकबोन, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा जो जो सबसे बड़ी जो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, वो है इवेंट्स, वो है आयोजन प्रायोजन। मैं तो हमें मेरा एक बहुत फेमस कोटेशन है जो मैंने 2017 के अंदर लिखा था, बिल्ड द इवेंट, इवेंट विल बिल्ड द पीपल, एंड पीपल विल बिल्ड यू। इसके ऊपर कई सारे हमने वीडियोस भी बना रखे। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को डेवलप कर रहे हैं, फिर लोगों को डेवलप कर रहे हैं, फिर हम इवेंट डेवलप करें। इवेंट डेवलप करिए आपके शहर में, चाहे आप रेवाड़ी रहते हो, चाहे आप पंजाब रहते हो, यूपी रहते हो, वेस्ट बंगाल रहते हो, मद्रास रहते हो, चेन्नई, कलकत्ता रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, मोदी केयर का इवेंट हो रहा है। आपके शहर में मोदी केयर का इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के अंदर लोगों को बिठाइए, खुद बैठिए और लोगों को बिठाइए। क्योंकि इवेंट इस बिजनेस की भट्टी है। भट्टी समझते हो ना, फर्नेस है, एक भट्टी जल रही है, उस भट्टी को आग लगाए रखना है। तो आप क्या करते हो, या मजदूर क्या करता है, जो उसको रोड पे मिल रहा है वो डाले जा रहा है, तगारी में भर रहा है डाल रहा है, तगारी में भर रहा है डाल रहा है, पत्थर है तो भी डाल रहा है, मिट्टी है तो भी डाल रहा है, लकड़ी है तो भी डाल रहा है, एवरीथिंग सब डाले जा रहा है। पता है क्या होगा, उस जिस चीज में जलने की दम होगी वो जल जाएगा, जिस चीज में दम नहीं होगी नहीं जलेगा। पत्थर में दम नहीं है तो वो नीचे पड़ा रह जाएगा, लकड़ी में दम है और जलकर यूटिलाइज हो जाएगा। आपको और हमें क्या करना है, हर इवेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बिठाने हैं। किसी को क्या बात समझ में आएगी, किसी को क्या समझ में आएगी, हो सकता है उस व्यक्ति को किसी इवेंट में, कोई इवेंट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा जो वो है ना स्पीकर, उसको थोड़ा डी एडिफाई करूंगा, इसलिए मेरा नाम ले रहा हूँ। तो अब मैं आपके शहर में इवेंट करने आया, और मैं वहां पर आया, मेयर से सपोज करो परमजीत जी मेयर से इंस्पायर नहीं हुए, मगर वहां पे लोकेश जी एक होस्ट है, लोकेश जी से इंस्पायर हो सकते हैं।
वहां पर सपोज करिए शशि थापा जी आई और अपनी एक टेस्टिमोनियल बता के चली गई, तो परमजीत जी उससे इंस्पायर हो सकते हैं। अरे परमजीत जी वहां किसी से इंस्पायर नहीं हुए, उनके एक बहुत बड़े दफ्तर के एक मित्र बैठे हुए, वो 2 घंटे से बैठे उस इवेंट के अंदर, कुर्सी से हिले नहीं, क्या पता उससे इंस्पायर हो जाए। आपको नहीं पता आपका व्यक्ति किस चीज से जग जाए, तो उस अपने व्यक्ति को लेके जाइए। और इवेंट हर जगह हो रहे हैं, मोदी केयर एसीडी मीटिंग शेड्यूल्स कर रहा है, मोदी के परिवर्तन के बड़े बड़े इवेंट कर रहा है, पहचान के इवेंट कर रहा है, आपके शहर में इवेंट हो रहे हैं। आज हमारे कोटा शहर में, कोटा के से रिलेटेड जितने भी लोग हों, आज हमारे कोटा शहर में कोटा की एलएससी के ऊपर पिंकी अंसारी जी का प्रोग्राम हो रहा है। मोदी के यहाँ मोटिवेशनल इवेंट भी कर रही है, मोदी के यहाँ सिखाने के भी इवेंट कर रही है। गलती का है हम लोग इवेंट को प्रमोट नहीं करते हैं। हम जब भी इवेंट की बात करते हैं या हमें लगता है कि हमारी अपलाइन बात करती है, तो हमारे मन में आता है इसका कोई फायदा है, इसके टिकट नहीं बिक्री होंगे, या कंपनी को ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जी। आप कुछ नहीं करोगे तो भी मोदी केयर चलेगा, आप कुछ करोगे तो भी मोदी केयर चलेगा। नहीं करने से आपकी जिंदगी के ऊपर फर्क पड़ेगा, करने से आपकी 7 पीढ़ियों पे फर्क पड़ेगा। तो इवेंट्स को अच्छे से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए, अपलाइन का वेट मत करिए। हेलो, मैं लोकेश बोल रहा हूँ, हनुमान जी 20 लोगों को लाना, अपने हनुमान खुद बनो, अपने आप ताकत लेकर आओ, डोंट वेट फॉर एनीबडी। वो वो मरते मरते एक व्यक्ति एक बात बोलकर गए मांझी जी कि भगवान के सहारे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे सहारे बैठा है। तो यहाँ पर मैंने भी एक बात इसके अंदर करेक्शन कर दिया, अपलाइन के सहारे मत बैठो, अपलाइन के सहारे मत बैठो, क्या पता अपलाइन आपके सहारे बैठा हो। क्या रियल एक डायरेक्टर हो जाएगी तो कर लूंगा 30,000 बीवी, जब अपलाइन आपके सहारे बैठा है तो करो ना यार। डोंट वेट फॉर एनीवन, क्योंकि आप आपके दम से पैदा हुए हो, आप आपके दम से यहाँ तक पहुंचे हो, सिस्टम को फॉलो और जीत जाओ। तो बस मेरी यही इतनी सी बात आप लोगों को समझानी थी, 4 मिनट ज्यादा हो गए, सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लोकेश जी जैसा